सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद ग्रुप्स। ये सोशल वर्क कोर्स के अंदर हमारा पार्ट है, सेमेस्टर 3। ठीक है। सिलेबस ये रहेगा आपका यूनिट 1, ग्रुप्स होता क्या है, किस तरह की चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। यूनिट 2 स्किल्स टेक्निक्स। यूनिट 2 में स्किल्स टेक्निक्स आर द मतलब ऐसी चीज़ें, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना, कुछ करो ना करो इन दोनों को जरूर कर लेना, है ना। स्किल्स और टेक्निक्स ये जरूर आता है, आता ही आता है। उसके बाद आपका हो गया यूनिट 3, हम आगे पढ़ेंगे। बिहेवियर वगैरह तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट 1, ग्रुप होता क्या है, सोशल वर्क में क्यों होता है ना। ग्रुप वर्क का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, मतलब, है ना, इसका नेचर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पहले जानते हैं। देखो ग्रुप वर्क होता क्या है, ग्रुप्स क्यों होते हैं सोशल, है ना, ग्रुप्स होते ही क्यों हैं, और स्पेशली सोशल वर्क के केस में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन ग्रुप्स का। पहला थोड़ा सा समझेंगे हम ग्रुप्स होता क्या है। ग्रुप्स मतलब लोग बहुत सारे, मतलब दो चार लोग होते हैं साथ में, उनको कोई पर्टिकुलर कोई मोटिव रहता है, कोई नीड रहती है, वो आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, या कोई कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है पर्टिकुलर रीजन की वजह से, है ना। अब ग्रुप वर्क आपके इसलिए फॉर्म हुआ है, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, जैसे बीच में हमें बोर्ड गेम बनाना था, है ना, कोई प्रेजेंटेशन करनी थी, तो उसके लिए ग्रुप फॉर्म हुआ। ठीक है, 5 बच्चे चुने गए, है ना। एक पर्पस था उस ग्रुप, वो फॉर्म हुआ क्यों ग्रुप, एक पर्पस था क्या, कि आपको टॉपिक्स कवर अप करने हैं, आपको बोर्ड गेम बनाना है, इस पर्पस के लिए हुआ था। ठीक है, तो मतलब यही रहता है चीज़ें, है ना। तो बाकी बस समझने के लिए बताया है। कितनी तरीके के होते हैं, पहला फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप जैसे, अब जैसे हमारा कॉलेज का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो बड़ा ही फॉर्मल ग्रुप है ना। अब उसमें हंसी मजाक वाला ऐसा ही कुछ भी अननेसेसरी की चीजें नहीं डाल सकते आप। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। आप मतलब हर हर उसका तरीका होता है ना। तो उस अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना भी हो तो आप अच्छी तरीके से लिखोगे, है ना। तो ये फॉर्मल ग्रुप के अंदर रहता है, सीक्वेंस वाइज या अच्छे से रूल्स फॉलो करते हो। इनफॉर्मल में क्या रहता है, ऐसा ही नहीं, मतलब दोस्त यार है, कोई इंटरेस्ट के लिए आप हंसी मजाक वाला मैसेज भी भेज दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या कोई जैसे क्रिकेट मैच हो गया, मतलब बोलते नहीं कि नीचे आ जाओ भाई, क्रिकेट खेलना है, ऐसी मजे के लिए बैडमिंटन खेलना है, तो रिलैक्सेशन के लिए होता है, मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए इनफॉर्मल। वेयर एज फॉर्मल के अंदर ये मेंटेन था कि डिसिप्लिन तो मेंटेन करके ही रहना है भाई, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है, और जो उनका रोल है उस रोल को फुलफिल करना है। अब जैसे सोसाइटीज होती है कॉलेज के अंदर, क्लब्स वगैरह होते हैं, सोसाइटीज, है ना। उन सोसाइटीज का हर मोटिव जैसे रेड रिबन क्लब है, तो उनका रोल क्लियर कि आप जैसे ये ग्राफिक वाला डिपार्टमेंट है, ये आपका ये वाला डिपार्टमेंट का है सोशल मीडिया, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, उसका पर्पस है एक मतलब है ना, चीजें तो बना के लिख सकते हो एग्जाम्पल, और नहीं तो क्या, फॉर्मल का डाले ना इनफॉर्मल का डाल सकते हो। फिर सोशल इन एंड आउट ग्रुप होता है। इन ग्रुप मतलब वही होता है जिसे आप जानते हो, है ना। आउट ग्रुप मतलब जिसे आप नहीं जानते, आप जिसे आप पहली बार मिले, जैसे फुटबॉल मैच हो गया, मतलब आप अपनी टीम को तो जानते हो, वो इन ग्रुप हो गया। जो सामने वाली टीम है उसे तो जानते नहीं हो, वो आउट ग्रुप हो गया, बस सिंपल। सोशल वर्क प्रैक्टिस ग्रुप्स, है ना। सोशल वर्क में जो ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से यूज होता है, पहले देखो थेरेपी ग्रुप्स। थेरेपी ग्रुप्स उसे बोलते हैं जैसे आपका कोई एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है ना, या कोई गंदी आदत है, मतलब उस चीज़ का एडिक्शन है, या कोई प्रॉब्लम है जो दूर ही नहीं हो रही है, आपने बहुत ट्राई कर, मतलब चीज़ें हैं, तो आप क्या करते हो उसमें, थेरेपी प्रोवाइड करते हो। पहले प्रॉब्लम को समझते हो इंडिविजुअली, उसको अकेले पहले इंडिविजुअल समझते हो, उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हो, है ना। उसकी मेडिसिन्स वगैरह भी, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। इस कई मामलों पे हम सोशल वर्कर प्रोफेशन डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं, टीचर की मदद ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सोशल वर्क ही खुद ही अकेले सारी चीज़ें करे। वो आस-पास के प्रोफेशन से भी सपोर्ट ले लेता है, कोलैबोरेशन कर लेता है ना? उसके बाद
किस लिए करता है? ताकि उसका एडिक्शन दूर हो सके, वो रिकवर कर जाए एट द एंड, तो वो ठीक हो जाए, है ना? उसके बाद सपोर्ट ग्रुप होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट ग्रुप का मतलब जैसे आप इमोशनल बैकिंग कर रहे हो, है ना? वो समझ नहीं पा रहा, जैसे कोई पर्सन है, वो उसको डिसेबिलिटी है, वो नहीं समझ पा रहा, तो आप हो सकता है एज़ अ सपोर्ट उसके लिए वर्क कर रहे हो। मतलब क्लास में बहुत सारी चीज़ें आगे तक चली गई, बट वो पीछे का ही अभी अटका पड़ा है, वो समझ नहीं पा रहा उस स्पीड से। या कोई बच्चे नहीं होते जो मतलब बहुत, मतलब सारी चीज़ें ओके होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही होती है कि सामने टीचर पढ़ा है, वो ध्यान नहीं दे, मतलब वो देते, बट वो अच्छे से समझ नहीं पाते, बट वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसमें जो टीचर होता है वो हेल्प कर सकते हैं, ये सोशल वर्कर, है ना? तो ये क्या है? ये सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। एजुकेशनल ग्रुप होता है ना? अब इसका एग्जांपल आप एजुकेशनल ग्रुप में डाल सकते हो। सपोर्ट ग्रुप्स में आप विडो का एग्जांपल भी डाल सकते हो। विडो मतलब जिसका पति मर जाता है, वो लड़की जिंदा रहती है ना, उस वही उसको सपोर्ट। टास्क ग्रुप होता है किस लिए? आप अपनी चीजें कंप्लीट करते हो, मतलब कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट। आप ऐसे समझो, आपको जो पर्पस दिया है, आप उसको ठीक, मतलब उस पर्पस को कंप्लीट करते हो। मैम ने बोला बोर्ड गेम बनाना था, ग्रुप था आपका, है ना? ग्रुप इसलिए बना दिया, तो आपने बोर्ड गेम बना के दे दी, आपने बोर्ड गेम पूरा कर लिया। तो उस बोर्ड गेम को पूरा कर लिया, तो आपने क्या किया? आपको वो टास्क मिल गया था, है ना? तो आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, बस। तो एट द एंड मतलब गोल यही रहता है कि उस चीज को कंप्लीट करना ही है ना? उस चीज इस बोर्ड गेम को तो कंप्लीट करना ही है ना? मतलब टास्क ग्रुप का मतलब यही है, आपको टास्क असाइन हो गया, आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया। एट द एंड आप बस टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हो, बस, है ना? अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी खास बातें, मतलब इसमें ये अच्छी चीजें क्या है? एक लीडर के अंदर होता है ना कि ग्रुप के अंदर ही, जैसे मान लो कि ये लीडर बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये अच्छे से बात करता है, ये लोगों को समझता है चीजें वगैरह, है ना? तो इसके बारे में अच्छी चीजें हैं। अब देखो, ग्रुप्स के बारे में अच्छी चीजें चलो बता देते हैं किस लिए होता है। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, तो आप बस ये सोचो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसी अच्छी चीजें क्या है ग्रुप्स के बारे में जो हम लिख सकते हैं एग्जाम पे, बस। ये क्या करता है? इंटरेक्शन होता है, लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद ग्रुप क्या है? हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको पॉजिटिव तरीके से बिहेवियर करती है ना? वो चेंज करती है या बदलाव लाती है। उसके बाद एक गोल रहता है, मतलब पर्पस रहता है, वही पर्पस बताया था ना, बोर्ड गेम कंप्लीट करना है तो करना है, पर्पस होता है। और जो ग्रुप होता है उसके अंदर काफी मतलब रूल्स भी रहते हैं, कुछ ऐसी तरी रूल्स रहती है, कोई ऐसी गाइडलाइंस रहती है जिसे आपको फॉलो करनी होती है, कि मतलब शांति बना के रखो, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही वैसा मतलब एक एक करके बात करेगा, ऐसे चिल्लाना नहीं है ना? ये चीजें हो गई। रोल डिफरेंसेस मतलब ग्रुप के अंदर आपने हर किसी को अलग अलग टास्क दे दिया, कि तुम्हारा काम ये है, तुम ये वाला पोर्शन संभालोगे, मतलब तुम्हारा काम है तुम पीपीटी बनाओगे, तुम्हारा काम है तुम बोर्ड गेम बनाओगे, और तुम्हारा काम है तुम इन दोनों का जो ये प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और साथ में टच में रहोगे, मतलब कोऑर्डिनेट करोगे, और चौथे पर्सन को बोल सकते हो कि तुम मेरी मदद करोगे, हम साथ में चीज़ें देखते हैं, है ना? और हम किस तरीके से चीज़ें असाइन करनी है, ये समझना है, लिखना है, उसका नोटबुक में लिख के रखो, है ना? तो ये सारी चीज़ें, और वो लीडर एज़ अ लीडर एक्ट कर रहा है। तो क्या है, ग्रुप के अंदर हर किसी का रोल अलग-अलग है भाई, है ना? रोल अलग-अलग है, सिंपल। और ग्रुप हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, सिंपल। इसमें से कोई भी 4 चीज़ें आप लिख दो, या मैंने जो बताया उसको 4 वर्ड उसमें लिख सकते हो। नहीं समझ आ रहा कुछ, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब सुन लो, ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं भाई? ग्रुप के बारे में ऐसी क्या अच्छी चीज़ें हैं, वही लिख दो भाई, बस, सिंपल। और चलो, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि भाई ये चीज़ है ही क्यों? ये ग्रुप है ही क्यों? ये हो है क्यों भाई ग्रुप, है ना? ये मतलब एग्जिस्ट क्यों करता है भाई? आप क्वेश्चन करते हो एग्जिस्ट क्यों करता है? तो सिग्निफिकेंस का मतलब ये रहता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है? जैसे ये इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि टू क्या है, प्रोवाइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, प्रोवाइड सपोर्ट, लोगों की मदद कर सके, इसलिए सब
एग्जिस्ट करता है। ये ग्रुप इस क्यों एग्जिस्ट करता है, ताकि आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो, लोगों को मतलब सिखाना हो, कोई चीज स्किल सिखानी हो, है ना, एम्पावर करना, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना चाहते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल सिखाना चाहते हो। उसके बाद ग्रुप वर्क किस लिए फॉर्म होते हैं, ताकि आप लोगों को सिखा सको, कोई काम उन्हें सिखाना है, उनको जॉब नहीं है, है ना, कोई ऐसे स्किल सिखाती जिसकी वजह से वो काम अच्छे से करके पैसे कमा रहे हैं, तो वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे बाद में। ग्रुप्स किस लिए क्यों होते हैं, आप अपने आप से सोचो, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको बहुत आइडियाज आने लग जाएंगे। ग्रुप इसलिए क्यों फॉर्म होते हैं, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब एक सोशल वर्कर काफी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं ग्रुप में रह के, बहुत ज्यादा पैसे वगैरह नहीं लग सकते। क्योंकि इसमें क्या है, आप ऐसे समझो, हर कोई अपना रोल अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस ग्रुप के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम है ना, बड़ी प्रॉब्लम है, बट आपने सोचा मैं ग्रुप बनाता हूँ, हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 लोगों का बन गया। अब वो प्रॉब्लम जहाँ एक बंदा उसको करने में ज़्यादा टाइम लगता, तो 4 लोगों ने उसको करने में बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया। तो मतलब ये इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो यहाँ लिखा है, आप टाइम मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, टाइम मैनेजमेंट या कुछ ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मैंने सोचा है, मैं किस लिए कैसे सोच पाया हूँ, क्योंकि मुझे सिग्निफिकेंस का वर्ड पता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है। आप ऐसे सोचो, ये ग्रुप एग्जिस्ट क्यों करता है, आपके माइंड में आंसर्स आने लग जाएंगे कि, है ना, कि इस तरीके से लिखना है, बना के एग्जांपल्स जरूर लिखना, मीनिंग पॉइंटर्स में, है ना, और एग्जांपल्स भी पॉइंटर्स में, तरीके से ऐसा नहीं करना कि दोनों तरफ लाइनें किसी पेपर को ही छोटा कर दिया, भाई वो मत करना, है ना। बाकी मेरी यूट्यूब वीडियो के अंदर स्टडी टिप्स के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे प्लीज़ वॉच ज़रूर कर लेना, उसमें 3 वीडियो छोटी-छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्या मतलब है भाई। ग्रुप वर्क का मतलब ये रहता है कि सोशल वर्कर के अंदर ये जो ग्रुप होता है सोशल प्रोफेशनल ही रहता है, पहली बात, है ना। प्रोफेशनल मेथड रहता है जहाँ पे सोशल वर्कर यूज़ करते हैं ग्रुप सेटिंग टू हेल्प इंडिविजुअल, ठीक है। ग्रुप वर्क का मतलब ये रहता है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उनका कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कलेक्टिवली साथ मिलके सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ग्रुप वर्क एक प्लान रहता है कि सोशल वर्कर ने प्लान किया है कि ये ग्रुप फॉर्म होगा, इसके पीछे एक पर्पस रहता है कि जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारे ये जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं, इनको पढ़ाई करने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, तो पर्पस हो गया। तो फिर उसको उसी के हिसाब से गाइडेंस दे सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो इंटरेक्शन में, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब ट्रेडी एवोल्यूशन ऑफ ग्रुप वर्क, ये मैं वैसे बताने का मन नहीं है, चलो खैर थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल में कि जैसे मंदिर वगैरह हो गए, है ना, तो उसके लिए कुछ ग्रुप्स मतलब लोग होते थे, तो लोगों में ग्रुप्स वगैरह बना के अंदर जाते थे, है ना। रिलीजियस गैदरिंग होती थी कि साथ में चलो मिल चलते हैं, मतलब कुछ कम्युनिटीज होती थी, विलेज में काउंसिल्स होते थे वगैरह वगैरह, मतलब समझ लेना यार, ऐसे ही होता है। जैसे ऐसा नहीं होता ना कि जैसे हिंदू हिंदू लोगों का ग्रुप बहुत वास्ट है, वैसे ही मुस्लिम्स का ग्रुप्स भी काफ़ी वास्ट है, अलग-अलग ग्रुप है, मतलब वही है, इनफॉर्मल है थोड़ा-सा, फॉर्मल या इनफॉर्मली एग्ज़िस्ट करता था ऐसे ही। बट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे लोग यूएस और यूके यहाँ पे पहुँच गए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स होते थे, जो वहाँ जाते थे, वो उनके पास वो बहुत गरीब थे, जॉब्स की कमी थी, पैसा नहीं था, फैमिलीज़ थी, है ना? और घर भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनका जो ग्रुप एक्टिविटीज़ यूज़ की। ग्रुप एक्टिविटी मतलब बहुत सा मतलब लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और हर ग्रुप को बोल दिया कि आप इनको गाइड करो, इनकी हेल्प करो। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह रही होंगी सेटलमेंट, कि इनको घर भी प्रोवाइड करना है। से हाउसेज़ को जो सेटलमेंट होता है, कि मामला इनका क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ें।
अब जैसे वीज़ाज़ वगैरह हो गए, कुछ वो प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कतें, वो सारी चीज़ें रह गई, है ना? 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो ग्रुप वर्क है, थोड़ा-सा लोगों में जागरूकता आने लग गई कि हाँ, अच्छी तरीके से भी ग्रुप फॉर्म हो सकता है। जैसे एजुकेशन में ग्रुप्स फॉर्म होने लग गए, लोगों को पढ़ाना चालू होने लग गए, लोग समझदारी आने लग गई, है ना? और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे यहाँ पे रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स बन गए और थेरेपी ग्रुप्स भी फॉर्म होने लग गए। रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स वो होते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम कॉमन है बट लोग डिफरेंट है, अलग-अलग। जैसे प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, तो रिहैबिलिटेशन ग्रुप्स होता है कि वो आपका देखभाल रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, है ना? आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? और थेरेपी ग्रुप्स भी इसमें आता है कि मतलब वो थेरेपी ग्रुप्स वो शेड्यूल बनाती है, वो चीज़ें रखती है, वो मतलब ऑर्गेनाइज़ तरीके से कि किस तरीके से इसकी इनकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है। मेडिस मेडिटेशन, मेडिसिन्स या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि टाइम टू टाइम इसका इतने पीरियड तक का टाइम का ड्रग रिकॉर्ड रहा है ना? मतलब सारी चीज़ें मतलब थेरेपी उसको मतलब चीज़ें दूर करने के लिए अ, दूर करने के लिए इन द सेंस जैसे ड्रग एडिक्शन को दूर करना चाहिए, खत्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए पूरा प्लान रेडी करते हैं, थेरेपी ग्रुप्स के अंदर, है ना? तो उस हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब मॉडर्न प्रैक्टिस में आज के ज़माने में भाई लिख देना बना के बस, है ना? सोशल एक्शन हो गया, यूज्ड स्कूल्स के अंदर ही होता है, हर जगह हॉस्पिटल, एनजीओ, कम्युनिटी एम्पावरमेंट कुछ भी लिख देना भाई, समझ में आ रहा है इसी में से। अब देखो ग्रुप का नेचर क्या होता है? जैसे पानी का जो नेचर होता है वो लिक्विड है, वो बह सकता है, वो ट्रांसपेरेंट है, हम उसको देख सकते हैं क्लियरली, उसके आर-पार भी दिखता है ना? तो वैसे ही ग्रुप वर्क का क्या नेचर है, ये डेमोक्रेटिक है। मतलब डेमोक्रेटिक मतलब हर कोई अपनी बात रख सकता है, पार्टिसिपेटरी हर कोई पार्टिसिपेट करता है, सपोर्टिव हर कोई मदद करने के लिए रेडी रहता है और स्किल डेवलपमेंट मतलब ग्रुप वर्क में आप अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, अच्छी तरीके से करना चाहो। है ना? और टाइम मैनेजमेंट कैसे आ सकता है इसमें? जैसे आप मानो जैसे आप अकेले हो, तो आपसे अकेले को बहुत सारा काम है। एक काम है पर्टिकुलर बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप उसको दूर नहीं कर पा रहे। आपने ग्रुप फॉर्म किया कि मुझे पेड़ लगाने हैं, है ना? तो हमने बहुत जगह-जगह पेड़ लगा लिए, उसकी देखभाली के लिए हम उन आस-पास के लोगों को बोल दिया। तो इससे क्या हुआ आपका टाइम बच गया, आपका काम बड़े लेवल पे पहुँच गया, है ना? तो टाइम भी मैनेज हुआ, चीज़ें भी अच्छे से मैनेज हो गई। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इस 4 चीज़ों को भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचर है, ये नेचर मतलब बताने नहीं वाला मैं। अ, अब नाम से ही समझ जाओ। डेमोक्रेटिक मतलब हर कोई बात रख सकता है। पार्टिसिपेटरी हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। सपोर्टिव लोगों की मदद करने के लिए, है ना? सोशल सपोर्ट। एजुकेशनल कोई नई स्किल सीखनी है उसके लिए ग्रुप फॉर्म है। डेवलपमेंट आप खुद को डेवलप करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, है ना? कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है साथ में। अब एट द एंड फोकस ये रहता है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो, है ना? अ, अब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप वर्क है। भाई ये 10 के 10 याद करने हैं। अरे मज़ाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं होना। 10 के 10 नहीं, इसमें से कोई 4 कर लेना, 4 कर लेना या 4। 4 जैसे आपका प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। पहला प्रिंसिपल हो गया प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन। आप ये ग्रुप किस लिए फॉर्म होता है? एक पर्टिकुलर प्लान रहता है। ग्रुप फॉर्म होने का कोई पर्पस रहता है ना? जैसे आपका क्या रहता है, क्या था? जैसे बोर्ड गेम का था, तो बोर्ड गेम का मतलब ऑलरेडी प्लान था, तो उसके लिए ग्रुप फॉर्म हुआ था, है ना? इसीलिए तो ग्रुप फॉर्म किया था ताकि उस बोर्ड गेम को सबमिट कर सको। सिंपल। सेकंड नंबर पे है आपका पर्पसफुल एक्टिविटी। ये चाहे तो लिखना चाहे मतलब एक्टिविटीज मस्ट मैच ग्रुप गोल्स। अच्छा, मतलब जो आप एक्टिविटीज करा रहे हो, पर्पसफुल एक्टिविटी का मतलब यही है कि जो एट द एंड आपका जो गोल है, जैसे बोर्ड गेम है, वो बोर्ड गेम मतलब उसी से रिलेटेड रहना चाहिए। मतलब जो आपका बोर्ड गेम है उस टॉपिक से ही रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए टॉपिक आपका है कि आपको बोर्ड गेम बनाना है, जैसे क्या बोलते हैं, बोर्ड गेम था ना कि मतलब आपको हैंडमेड बनाना है,
पेपर से ही बनाना है, रिसाइकल उससे, बट आपने बना दिया किसी प्लास्टिक उसके अलग सा लिया है कुछ, है ना? तो उससे मैच भी करना चाहिए कोई एक्टिविटी। खैर ये सब छोड़ो, पहले देखो ग्रुप वर्क फॉर्म होता है प्लान तरीके से, है ना? उसके बाद हो गया आपका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रहता है। और देखो ये प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन यहाँ पे है। उसके बाद आपका है डेमोक्रेटिक, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करता है, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने अपने विचारधारा, अपने विजन, अपने डिसीजंस वो अपने बताता है ना? अच्छा लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेटिक हो गया, है ना? पार्टिसिपेशन, शेयर डिसीजन। यहाँ नीचे एग्जांपल्स भी लिखे, एसएसजी मेंबर डिसाइड टुगेदर हाउ टू यूज सीवी, मतलब एग्जांपल्स मैंने कुछ भी लिखा है, मतलब बट आप जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से भी एग्जांपल बना के लिख सकते हो। जैसे फील्ड वर्क हो गया, फील्ड वर्क में जाते हो ना, काम करते हो, कुछ तो करते होगे, तो उससे रिलेटेड जो समझ में आ रहा है लिख देना बस। सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे मेंबर्स वो अपने डिसीजंस को चॉइस कर सके, मतलब मेंबर्स शुड टेक देयर ओन चॉइसेस, है ना? वही है स्किल डेवलपमेंट। ये क्या है यार, स्किल डेवलपमेंट, अच्छा, इनहेंस मेंबर्स एबिलिटी, मतलब कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो, जैसे वुमेन्स का एक ग्रुप है, वो टेलरिंग सीखना चाहती है, कोई चीज़ जैसे कुछ बनाना सीखना चाहती है, कुछ जैसे मतलब अ, जैसे ये नहीं होते कपड़े स्टिच करना, तो इसको ये सीखना चाहती है स्किल्स, उसके लिए ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो देखो प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया ना कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट और ग्रुप प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप इसलिए फॉर्म हुआ है ताकि प्लान्ड तरीके से, ठीक है? ग्रुप्स शुड बी क्रिएटेड विद द क्लियर पर्पस, पर्पस होना चाहिए, उसी तभी ग्रुप फॉर्म होगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक तो आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका आ गया स्किल डेवलपमेंट भी बता दिया। और ये रहता है कि मतलब मेनली तो मैंने तीन तीन बता दिए, तीन बता दिए, बट इसमें से भी कोशिश करना कम से कम चार प्रिंसिपल्स तो लिख सको, है ना? चार नहीं तो कम से कम तीन लंबा चौड़ा करके लिख देना, मतलब, है ना? मॉडल्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। अब देखो ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनने वाला, उम्मीद है आपको लग रहा होगा लंबी वीडियो, बट ये तीन चार स्लाइड और है। ये देखो, रेमेडियल मोड मतलब आइडिया, रेमेडियल मोड का मतलब ये है ग्रुप वर्क के अंदर कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फिक्स करना। ये किसी का बिहेवियर हो सकता है, प्रॉब्लम्स इन पीपल बिहेवियर और स्किल, है ना? कि वो चीज वो गलत कर रहा है उसको सिखाना है, उस चीज को फिक्स करना है, उस चीज को ठीक करना है ना? कि यहाँ पे गलती हो रही है, इसको यहाँ से सिखाओ, ये सीखे उस चीज को ठीक कर सके, है ना? वो अपनी स्किल वहां से बढ़ा सके। तो रेमेडियल मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम को ठीक करते हो, उसका बिहेवियर हो सकता है वो उस चीज में, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो एंगर इश्यूज को लेके वही है, स्ट्रगल कर रहा है, बट टीचर शांति से समझाती है कि किस तरीके से कर सकते हो। ये एग्जाम में याद, आपको याद नहीं हो रहा है तो याद करने के तरीके बता सकते हैं, है ना? उस चीज को ठीक करना ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर, पीपल्स का बिहेवियर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? लोग एक दूसरे की मदद खुद करते हैं, सिंपल। जैसे ग्रुप वर्क फॉर्म हुआ कि आप ये बोर्ड गेम बनाओगे, तो हर कोई पर्सन एक दूसरे की मदद करेगा कि इसमें ये भी डाल सकते हैं, इसमें मैं तुम्हारी ये मदद कर दूंगा, टेप मैं ला रहा हूँ, कार्डबोर्ड मैं ला रहा हूँ, कि हम दोनों चलो साथ में मदद करते हैं, साथ में काम करते हैं, है ना? मतलब साथ में काम करना, एक दूसरे की साथ में मदद करना। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने इसको इसको हेल्प कर दी, उसने सामने वाले ने आपकी हेल्प कर दी, सिंपल। तो ये रहता है। सोशल गोल का मतलब क्या रहता है? कि सब साथ में काम करें, वर्क टुगेदर भाई, सिंपल, वर्क टुगेदर, सब साथ में काम करें, एक कॉमन गोल रहता है, जैसे यूथ क्लब ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटिंग ड्राइव, या सोशल वर्क ग्रुप भी लिख सकते हो यार, लिखना हो तो, है ना? कि पेड़ लगाने हैं भाई, सोशल समाज में ग्रुप मेंबर्स डू एक्टिविटीज, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्टिविटीज रहनी चाहिए, मेंबर्स डू एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए पूरा समाज, है ना? म्यूचुअल सपोर्ट या सेल्फ हेल्प, ये दोनों एक ही है, जो भी समझ में आए। इसका आइडिया ये कि पीपल विद द सेम प्रॉब्लम सपोर्ट ईच अदर, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सेम सेम साउंड क्यों कर रहा है मुझे उसकी तरह, रेसिप्रोकल की तरह, बट खैर खोए ना भाई,
अब लिखा तो हम भी बता ही देते हैं। मेंबर शेयर स्टोरीज, एनकरेज वन अनदर, मतलब एक दूसरे की मदद हो गया, या खुद की हेल्प भी होगी। वेयर पीपल विद ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स हेल्प। अच्छा, जैसे आपको जैसे किसी को ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है ना, बट सामने वाला पर्सन भी ड्रग एडिक्ट है ऑलरेडी, है ना, वो उस चीज से ओवरकम कर चुका है, तो आप उससे मदद लेते हो कि इस चीज से मतलब हम कैसे मतलब दूर हो सके, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके। मतलब इसमें क्या है कि आप हो, मतलब आपके सामने वाला पर्सन भी, ठीक है, वो सेम प्रॉब्लम से क्या बोलते हैं, उसी सेम प्रॉब्लम में है ना, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। सिंपल, बस ऐसे समझो। अब समझ में आ गया? सिंपल। टास्क ग्रुप रहता है कि एक स्पेसिफिक जॉब डन होना चाहिए, है ना, एक स्पेसिफिक मतलब पर्पस रहता है कि आपको पर्पस दे दिया कि जैसे बोर्ड गेम बनाना है, तो आप वैसा ही बोर्ड गेम जो मैम ने बोला है वैसा ही बोर्ड गेम बनाते हो, है ना, उसको चीज को कंप्लीट करते हो। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या रहता है, प्रोवाइड थेरेपी या हीलिंग। ट्रीटमेंट में देखो थेरेपी वगैरह मतलब लोगों की मदद करने के लिए, जैसे ग्रुप थेरेपी फॉर पीपल विद डिप्रेशन, लोग डिप्रेस्ड है ना, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक ग्रुप थेरेपी बनाई है ना। तो उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी हो। अरे यार, ये इंटरनेट क्यों चला गया? कनेक्ट करो यार। तो उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी हो। और भाई अभी बीच में लाइट चली गई थी थोड़ी सी, तो वही दिक्कत कर रहा था। तो भाई आई होप सो भाई आपको समझ में तो आया हो थोड़ा बहुत। बट कोशिश तो पूरी थी कि समझा सको अच्छे से। और ट्रीटमेंट वही रहता है कि आप, ट्रीटमेंट का मतलब समझो, ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, किसी चीज किसी बंदे को ठीक कर रहे हो, प्रॉब्लम से दूर कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, है ना, ठीक करना। तो इसमें थेरेपी या उसको हीलिंग के लिए बस सिंपल, कोई बंदा डिप्रेस्ड है, ग्रुप थेरेपी दे दी, मतलब साथ में जितने भी लोग थे वो भी डिप्रेशन से प्रॉब्लम थे, ठीक है, तो सबको बिठाया, सबको बताया ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे दूर कर सकते हो बस। ठीक है, तो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चलो।